नेक्स्ट बच्चे आता है, देखिए जैसा कि अभी हमने देखा था मैग्लिट्स के बारे में, तो इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप के जो बिग लार्ज स्टोन थे ब्यूरियल के ऊपर मार्क किए गए थे, तो उन्हें ही मैग्लिट्स कॉल किया गया था। ओके, द डेड बॉडीज वर ब्यूरिड इन बास्केट्स अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट्स दे यूज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। अब देखिए जो भी डेड बॉडीज़ थी उन्हें बास्केट्स के अंदर, मतलब बास्केट के अंदर कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट के साथ उन्हें दफनाया जाता था जो कि वो अपनी लाइफ के दौरान उनको यूज़ करते थे। अब जैसे वो लाइफ टाइम के यूज़, मतलब लाइफ टाइम के साथ कौन सी चीज़ें वो यूज़ करते थे, फूड हो गया उनका, खाने पीने की चीज़ें जैसे हो गई, जो भी वो खाना पसंद करते थे जिसका उसको शौक़ था, ठीक है, या कोई उसकी ज्वेलरी या कोई वो ऐसा आइटम जिसको वो बहुत पसंद करते थे, जो उसका फेवरेट आइटम था, तो इस तरह की फेवरेट चीज़ों को उसके साथ ही दफना दिया जाता था। दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट द नियोलिथिक मैन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। अब ये किस चीज़ को प्रूव करती है कि नियोलिथिक जो मैन था वो किस में विश्वास करता था कि जो डेथ है उसके बाद भी लाइफ है, जीवन है। ओके, एट आदिचनलर इन साउथ इंडिया मैनी सच मैग्लिट्स हैव बीन फाउंड। ये एक तमिल विलेज है साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे इस तरह के मैग्लिट्स देखने को मिले। ओके, स्कारब्रे इन स्कॉटलैंड इज यूरोप्स मोस्ट स्पेक्टेकुलर विलेज डिपिक्टिंग नियोलिथिक एज एंड लाइफस्टाइल। स्कारब्रे जो है स्कॉटलैंड के अंदर, यूरोपियन एक कंट्री पड़ती है, एक प्लेस पड़ता है जहाँ पर नियोलिथिक एज से रिलेटेड विलेजेस के एग्जाम्पल देखने को मिले हैं और वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में एविडेंस मिले हैं। इसीलिए जो यूनेस्को है उसने इस विलेज को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस डिक्लेयर कर दिया, मतलब उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया, जिसका मतलब पूरे वर्ल्ड की विरासत, ठीक है। अब देखिए बच्चे, हेरिटेज का मतलब क्या होता है, विरासत। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, मान लीजिए कोई भी पास से जुड़ी चीज़ें जहाँ जिस प्लेस से हमें मिली, अब वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब सपोज़ कीजिए अगर इस तरह से हेरिटेज डिक्लेयर नहीं किया जाता, उस प्लेस को सेव कर दिया जाता है कि कोई और पर्सन उसके साथ कोई वहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन वर्क ना करें। कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे तो जो पास से जुड़ी चीज़ें हैं, एविडेंस हैं, वो सब दब जाएंगे, वहाँ मिलेंगे ही नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उस प्लेस को हेरिटेज डिक्लेयर कर देती है, मतलब पूरे कंट्री या वर्ल्ड के लिए उसको विरासत के रूप में संजो कर रखती है। अब ऐसा क्यों करती है, अगर ऐसा ना करे तो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसे इन सभी पास से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होगी। क्यों, कोई भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए एविडेंस तो मांगता ही है कोई भी। अब सिर्फ कही और सुनी हुई बातों पर तो बिलीव करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब कोई कही और सुनी बात के साथ कोई एविडेंस भी लाइव मिलता है तो और ज़्यादा बिलीव हो जाता है उन चीज़ों में। अगर मान लीजिए अब इस तरह से हेरिटेज डिक्लेयर ना किया जाता साइट्स को, तो आज जो हमें इंफॉर्मेशन पास से रिलेटेड मिल रही है बेटा, तो शायद वो हमें नहीं मिल पाती, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी साइट को हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट आता है नियोलिथिक सेटलमेंट। नियोलिथिक सेटलमेंट्स अब देखिए, नियोलिथिक सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड पर्टिकुलरली इन नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ और ये वेस्ट। तो यहाँ पर बताया है कि जो नियोलिथिक सेटलमेंट, मतलब जहाँ पर नियोलिथिक मैन ने सेटलमेंट की थी, जहाँ उसने एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहना स्टार्ट कर दिया था और फार्मिंग की थी, ठीक है, पशुपालन किया था, जहाँ रहकर जहाँ उसने अपना सेटल्ड जीवन जिया था, वो प्लेस, वो साइट्स कौन सी हैं, एक तो नॉर्थ वेस्ट में, एक नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट हो गया, और एक साउथ इंडिया, ठीक है, ये साउथ इंडिया, ये नॉर्थ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर जो साइट्स देखने को मिली वो कौन कौन सी हैं। मेहरगढ़, ये रहा मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान में पड़ता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अब पड़ता है।
एंड किली गुल मोहम्मद, ये दोनों ही कहाँ पड़ती हैं? पाकिस्तान में। ओके। उसके अलावा बुर्ज होम जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कश्मीर के अंदर। ओके। नेक्स्ट आता है चिरान जो कि बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ओके। नेक्स्ट फिर कोल्डी हवा, दाउजली हैंडिंग, महागढ़, भीमबेटका, ये सेंट्रल इंडिया के अंदर पड़ती हैं। और उसके अलावा साउथ में कुरनूल के पय्यमपली, हुंसगी, हल्लूर, ये सभी बच्चे क्या हैं? ये नियोलिथिक सेटलमेंट साइट हैं। ओके। बुर्ज होम एंड गुफरलाल इन कश्मीर, महागढ़ इन उत्तर प्रदेश, चिरान नियर पटना इन बिहार एंड सरुतारू इन असम। ओके, ये सभी नियोलिथिक साइट्स हैं। अब बात आती है हाउसेज की। नियोलिथिक जो मैन था वो किस तरह के हाउसेज को उसने स्टार्ट किया? नियोलिथिक मैन नीडेड अ सेफ एंड कंफर्टेबल हाउस विच कुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ नेचर एंड वाइल्ड बीस्ट। नियोलिथिक मैन जो है उसे अपनी लाइफ को सेफ और कंफर्टेबल बनाने के लिए अब उसको किसकी नीड हुई? हाउस की। ठीक है। अब हाउस उसे किससे प्रोटेक्ट कर सकता था? नेचर की जो फ्यूरी थी, मतलब कई बार क्या होता था, बहुत तेज बारिश आ गई या बहुत स्कॉर्चिंग गर्मी हीट पड़ गई, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट क्लाइमेट हो गया, तो इस तरह से नेचर की इन सभी फ्यूरी से, क्रोध से बचाने के लिए, या फिर जो वाइल्ड बीस्ट, जो जंगली पशु थे, ठीक है, जिनसे ह्यूमन को खतरा था, उन सभी से प्रोटेक्ट करने के लिए नियोलिथिक मैन को किसकी नीड पड़ी? हाउसेस की। इन द बिगनिंग हाउसेज वर बिल्ट विद स्ट्रो। स्टार्टिंग में जो हाउस थे वो स्ट्रो के साथ बनाए गए, घास, स्ट्रो मतलब जो स्मॉल घास थी, स्ट्रो घास फूस से, ठीक है। ग्रेजुअली पीपल बिगन यूजिंग टिम्बर एंड ग्रास। धीरे धीरे लोगों ने जो हाउस थे उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। अब उसने टिम्बर और ग्रास को यूज़ कर दिया हाउस को बनाने के लिए। टिम्बर क्या होता है? हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए जो इमारती लकड़ी होती है, ठीक है, और ग्रास को साथ में। एज दे वर इजली अवेलेबल अराउंड देयर हैबिटेट। क्यों इसको यूज़ किया जाता था? क्योंकि ये जहाँ हैबिटेट मतलब जहाँ उनका निवास स्थान था, जहाँ वो पीपल रहते थे, तो उनके आसपास ये सब चीज़ें ईजिली मिल जाती थी। इन सम प्लेसेस दे बिल्ड स्मॉल हट्स और मड एंड रीड्स। कुछ प्लेसेस पर छोटी छोटी हट्स और जो हट्स हैं, छोटी छोटी हट्स बनाई गई। किसके साथ बनाई गई? मड एंड रीड्स के साथ। मड मतलब क्या होता है? मिट्टी। एंड रीड्स क्या होता है बेटा? एक ऐसा प्लांट जिसके तने से, ठीक है, जिसके स्टेम्स को अगर उसको मतलब मारा जाए, पीटा जाए, तो एक फाइबर सा हमें मिलता है, ठीक है। उस रीड्स का एक प्लांट है ये, जो कि एक उसकी फाइबर्स वाली तने से, स्टेम से, उस और मड से, इन दोनों से मिलाकर क्या बनाया जाता था? छोटी छोटी स्मॉल हट्स बनाई जाती थी, ठीक है। एक्सटेंड यूज़ ऑफ फायर। नेक्स्ट आता है जो कि फायर थी वो यूज़ करना, मतलब फायर की स्टार्टिंग तो हो गई, स्पार्किंग तो हो गई, लेकिन अब उसका जो यूज़ करना था वो एक्सटेंड हो चुका था नियोलिथिक एज में। मैन परहैप्स हैड डिस्कवर्ड फायर बाय द एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज जो था उसका एंड था, जो उस टाइम पीरियड पर शायद मैन ने जो है फायर की इन्वेंशन कर ली थी। नाउ इन द न्यू स्टोन एज, लेकिन अब जो न्यू स्टोन एज थी, इस टाइम पीरियड पर ही लर्न टू यूज़ फायर इन अ वाइडर वे। अब उसे फायर का और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करना आ गया। ही कुड हीट earthenware टू सर्टेन डिग्री इन ऑर्डर टू हार्डन दैम टू मेक दैम स्ट्रॉन्ग। अब अर्ली मैन, ये जो नियोलिथिक मैन था, अर्थनवेयर, मिट्टी के जो भी वो बर्तन बनाता था, ठीक है, उन्हें अब ज़्यादा और मजबूत और सख्त बनाने के लिए उसे आग में हाई टेम्परेचर पर पकाता था, ठीक है, बेक कर देता था। ही लर्न टू मेक स्मॉल फायर इन एन अर्दन बाउल टू। अब साथ में उसने और क्या चीज़ सीख ली कि जो स्मॉल फायर, कि किस तरह से कम आग लगा के साथ छोटे छोटे जो बाउल बनाने थे अर्थ मिट्टी के, वो भी उसने बनाना सीख लिया और उसे आग में पकाना सीख लिया। ओके। नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन पैलेलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। ओके, पैलेलिथिक एज और नियोलिथिक एज। मैन ओनली चेस्ड एंड किल्ड एनिमल्स फॉर देयर मीट फॉर हिज ऑन सेफ्टी। पैलेलिथिक एज का जो मैन था वो सिर्फ एनिमल्स का पीछा करता था और उनको मारता था, मतलब उनके पीछे पीछे भागता और उनको मार देता। किस चीज़ के लिए? अपने भोजन के लिए। उसे मीट की नीड थी, उसके मांस को वो मतलब एनिमल को किल करके उसका मांस जो है वो खाता था। ठीक है, और कई बार वो अपनी सेफ्टी के लिए भी उनको मार देता था। ठीक है, अब बात करें नियोलिथिक मैन की, तो नियोलिथिक मैन जो था एनिमल्स को टेम्ड एंड डोमेस्टिकेटेड करने लगा। मतलब अब वो एनिमल्स को पालने लगा, पशुओं को पालकर उन्हें डिफरेंट डिफरेंट वे से यूज़ करने लगा। मतलब फार्मिंग में भी वो यूज़ कर रहा था और उसको अपने मिल्क, घी, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, मीट, वूल, कॉट, तो इन सब चीज़ों के लिए भी उसे वो रियर और डोमेस्टिकेशन का वर्क जो है उसने स्टार्ट कर दिया था। सेकंड, मैन क्लोथ हिमसेल्फ विद एनिमल स्किन एंड द बार्क ऑफ ट्रीज। अब पैलेलिथिक जो टाइम पीरियड का मैन था वो अपने स्किन को कैसे कवर करता था, मतलब अपने कपड़े कैसे बनाता था? एनिमल की स्किन से या ट्री की जो बार्क होती थी उससे अपने आप को कवर करता था। लेकिन नियोलिथिक जो मैन था वो विव्ड क्लोथ्स अब उसने स्टार्ट कर दिए थे पहनने। किससे विव्ड करता था? किस चीज़ को यूज़ करता था वो? वूल और कॉटन को अपने कपड़े बनाने के लिए। ठीक है, मैन डिड नॉट नो हाउ टू मेक पोट्री। पैलेलिथिक टाइम पीरियड का मैन नहीं जानता था कि पोट्री कैसे बनाई जाती है, मिट्टी के जो बर्तन है वो कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन नियोलिथिक मैन को अच्छे से पता लग गया था, इस टाइम पीरियड पर वो अच्छे से पोट्री बनाने लगा था। मैन वाज अ स्क्वेंजर, हंटर एंड फूड गैदर। पैलेलिथिक टाइम पीरियड का जो मैन था वो कैसा था? मांसाहारी था और हंटर और फूड गैदरर था। मतलब शिकार करके एनिमल्स को खाता था अपने फूड के रूप में, और फूड गैदर भी था, मतलब फूड को इकट्ठा करने वाला भी था मैन। लेकिन नियोलिथिक मैन वो फूड को प्रोड्यूस करने वाला था। ठीक है, अब उसने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था। फार्मिंग के थ्रू ग्रेन ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मैन लिव्ड इन केव्स। अब देखिए जो पैलेलिथिक मैन था वो केव्स में रहता था एंड वॉन्डर्ड, और साथ में अपने फूड की सर्च में डिफरेंट प्लेसेस पर वॉन्डर करता रहता था, घूमता फिरता रहता था। लेकिन नियोलिथिक मैन बिल्ट हट्स एंड मड हाउसेज। लेकिन इसने अपनी हट और झोपड़ी और मिट्टी के जो हाउसेज हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए, और साथ में स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर द ग्रेन सोन, और साथ में जो अनाज है उसको बोना भी स्टार्ट कर दिया था। ओके।